Assalamu alaikum dear students. Today our topic is lecture number 5, Assistant District Attorney and Deputy District Attorney. आपकी जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन पीपीएससी ने जॉब्स अनाउंस की हैं, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी एडीए एंड डीडीए डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी 1780 स्केल की, उसका जो सिलेबस है उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग और उसके पीछे जो है उस जॉब का क्या क्राइटेरिया है, डिपार्टमेंट कौन सा है, इससे रिलेटेड हमने बहुत डिटेल के साथ जामिया लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, तो 4 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं। अगर आप असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी की जॉब की तैयारी करना चाहते हैं तो तरतीब के साथ सबसे पहले अपनी एक डायरी बनाएं, साफ सुथरी रजिस्टर बनाएं, तरतीब के साथ जैसे जैसे लेक्चर अपलोड हो रहे हैं उनको सुनते जाएं और अपनी डायरी पे नोट करते जाएं। तो आज है हमारा लेक्चर नंबर 5, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी। इसमें हम देखेंगे पेपर 2, आपके पेपर 2 का सिलेबस जो आपको एग्जामिनर ने, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो आपको प्रोवाइड किया है वो सिलेबस क्या है, और उस सिलेबस को हम समझेंगे, समझ के अंडरस्टैंड करके हम देखेंगे कि इस सिलेबस में से एग्जामिनर ने प्रीवियस पास्ट पेपर्स में से कौन कौन से क्वेश्चन पूछ रखे हैं, इसका भी हम जो है एनालिसिस करेंगे। पेपर 2 क्या है जी? कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। जैसे कि पेपर के नाम से जाहिर है, इसके 2 पोर्शन हैं, एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का जो आपका पेपर है ये 100 मार्क्स का पेपर है और पेपर है सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव। एग्जामिनर कहता है जी टू असेस दैट सिलेबस, टू असेस दैट स्टूडेंट हैव reasonable understanding of the principles of administrative law and possess the established knowledge of the interpretation of statutes, rules of business and secretariat instructions। ठीक है, ये जो 3 लाइनें हैं आपके सिलेबस की, सिर्फ जस्ट आपके सिलेबस आप देखेंगे तो एग्जामिनर ने, पीपीएससी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने आपको जस्ट ये 3 लाइनें दे रखी हैं आपके सिलेबस के अंदर। ये इन्हीं 3 लाइनों के अंदर ही आपका पूरे का पूरा सिलेबस उन्होंने जो है समराइज कर दिया है। मैं दोबारा आपको बता देता हूं, टू असेस दैट द स्टूडेंट हैव रीजनेबल नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। एक तो यहां पे आपका ये वाला पोर्शन है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का, and possess that established knowledge of the interpretation of statutes। दूसरा इस पेपर का ये वाला पोर्शन है, और तीसरा है जनाब रूल्स ऑफ बिजनेस एंड सेक्रेटरिएट इंस्ट्रक्शंस। रूल्स ऑफ बिजनेस एंड सेक्रेटरिएट इंस्ट्रक्शंस, ये तीसरा पार्ट है आपके सिलेबस का। यानी आपके पेपर 2 के सिलेबस को देखा जाए तो इसके 3 पार्ट्स बन रहे हैं जिन पे एग्जामिनर फोकस कर रहा है, एग्जामिनर टारगेट करेगा, और इन 3 पोर्शंस में से आपके क्वेश्चंस सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव्स तैयार कर सकता है। और अगर पास्ट पेपर्स को देखा जाए तो उसकी भी मैं आपको सूरत हाल बता देता हूं। तो ये 3 पोर्शंस हो गए आपके, और नीचे है जी द पेपर मॉड। द पेपर विल बी सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव एंड प्रॉब्लम बेस्ड। प्रॉब्लम बेस्ड पेपर हो सकता है। तो ये जनाब आपका सिलेबस जो आपको पेपर 2 में फराहम किया गया है पीपीएससी की तरफ से। अब हम देखते हैं कि इस सिलेबस में से, प्रीवियस पेपर्स में से, इसी जो पेपर 2 है एडीए का, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी का, और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी 18 स्केल का 17 स्केल का, दोनों में इस पेपर 2 में एग्जामिनर ने किस किस्म के क्वेश्चन पूछे हुए हैं। अगर उसका एनालिसिस किया जाए तो 5 से 6 एक्ट जो है, आप जब मैं आपको पेपर 3 का सिलेबस डिस्कस करूंगा आपके साथ, तो पेपर 3 के सिलेबस के साथ एग्जामिनर ने आपको 15 सब्जेक्ट्स की एक लिस्ट प्रोवाइड की हुई है। 15 सब्जेक्ट्स की एक पूरी लिस्ट प्रोवाइड की गई है कि ये सिविल के लॉज हैं जिनकी आपने रीडिंग करनी है। उन लॉज के अंदर कानूनी शहादत आर्डर, उन लॉज के अंदर सिविल प्रोसीजर कोड सीपीसी, ठीक है, उन लॉज के अंदर जो है आपका स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, पंजाब सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1974, पंजाब सिविल सर्वेंट्स कंडक्ट रूल्स 1966, पीडा एक्ट 2006, और इस तरह से एक पूरी लंबी लिस्ट है कि ये वाले जो आपके कंटेंट लिस्ट दी गई है पेपर 3 के एंड पे। ठीक है,
वो जो कंटेंट लिस्ट पेपर 3 के एंड पे दी गई है, जिसमें 15 पूरे 15 सब्जेक्ट की एक लिस्ट तैयार की गई है पीपीएससी के सिलेबस में, वो 15 सब्जेक्ट जो है वो पेपर 2 और पेपर 3 के कंबाइंड 15 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, उन 15 सब्जेक्ट्स को आपने तैयार करना है। अब पेपर 2 में जो सवाल पूछे गए हैं वो वही सवाल पूछे गए हैं। मिसाल के तौर पे पीडा एक्ट का क्वेश्चन पूछा गया है, सिविल सर्विस के पूछे गए हैं, कंडक्ट के पूछे गए हैं और लिमिटेशन के पूछे गए हैं, जो वही सिलेबस है जो आपको पेपर 3 की नीचे कंटेंट लिस्ट मिल रही है। ठीक है, तो इसलिए पेपर 2 और पेपर 3 की तैयारी जो है वो ऑलमोस्ट कंबाइंड ही होगी। जो पेपर 3 में आपको लिस्ट दी गई है, वो जब आप पूरी लिस्ट के 15 सब्जेक्ट्स तैयार कर लेंगे, और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, वही इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट है जो आपने एलएलबी लेवल पे पढ़ा है, वही एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है जो आपने एलएलबी ग्रेजुएशन लेवल में पढ़ा है। और रूल्स ऑफ बिजनेस जो है, ये पंजाब रूल्स ऑफ बिजनेस, ये एक सेपरेट एक्ट है, और सेक्रेटरीट इंस्ट्रक्शंस ये आपको सेपरेटली हम प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये इन सब चीजों को मिला के आपका जो पेपर है वो कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का तैयार होगा। तो इसके लिए मेरी सजेशन ये है कि अब आप अगर सेल्फ प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की बुक होना चाहिए। जो आपने एलएलबी लेवल पे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पढ़ा है उसको एक दफा दोबारा रिवाइज कर लें, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट को रिवाइज कर लें, रूल पंजाब बिजनेस रूल्स ये आपको मिल जाएगा पीडीएफ से, इसको डाउनलोड करके पढ़ लें, सेक्रेटरीट इंस्ट्रक्शन डाउनलोड करके पढ़ लें। जब आप ये सारा काम कर लें तो उसके बाद आपने वो 15 सब्जेक्ट्स जो पेपर 3 के साथ आपको दिए गए हैं पीपीएससी की तरफ से, वो सारे के सारे 15 सब्जेक्ट्स को आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, पढ़ के उनकी तैयारी कर लेनी है, साथ आपने टेस्ट दे देने हैं। और अगर आप हमें टेस्ट देके चेक करवाना चाहते हैं तो हम आपको मजीद जो है आपकी मिस्टेक्स जो है वो दुरुस्त कर देंगे, तो आप टेस्ट दे सकते हैं, फिर जाके आपका ये पेपर 2 तैयार होगा। तो मैंने आप पास्ट पेपर का एनालिसिस भी आपको बता दिया कि पेपर 2 में से जो पास्ट पेपर हो चुके हैं 2012 से लेके अभी तक तकरीबन 10 साल के, एग्जामिनर किस किस्म के क्वेश्चन पूछता रहा है इस पोर्शन में से, तो वो सिविल सर्विस के जो लॉज हैं उनमें से पूछता रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से पूछता रहा है, इंटरप्रिटेशन से पूछता रहा है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट से। तो इस किस्म के सवाल जो हैं वो पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो ये था जनाब आपका पेपर 2, जिसको आपने तैयार करना है पेपर 3 के साथ। ठीक है, पेपर 2 और पेपर 3 असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी का आप लोगों ने एक साथ ही तैयार करना है। तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी की, वो इंशाल्लाह इन फ्यू डेज क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं। अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हमने पूरे का पूरा आपको सिलेबस पढ़ाना है, इसके नोट्स देने हैं और फिर इसके टेस्ट लेने हैं आपसे, और आपके हाथ में से सारा प्रोसेस 2 से 3 दफा गुजार के हमने रिवीजन भी बार बार करवा देनी है, ताकि इंशाल्लाह जब आप एग्जामिनेशन में जाएं तो आप लोगों की तैयारी 100% हो। इसके अलावा अगर आप किसी किस्म की गाइडेंस लेना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आई विल गाइड यू बेटर इंशाल्लाह। 0313-795-0086 ये जॉन का नंबर है, इसके ऊपर व्हाट्सएप बना हुआ है। आप अगर आपको किसी भी किस्म की असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी की तैयारी से रिलेटेड आपकी कोई कंफ्यूजन है, आप पास पेपर सॉल्व करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, गाइडेंस लेनी है, या अपने टेस्ट देना चाहते हैं, टेस्ट चेक करवाना चाहते हैं, अगर आप रिपीटर हैं, मजीद आप अपनी अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, तो किसी भी किस्म की अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो ये मेरा नंबर है, आप इसको नोट करके मेरे से रब्ता कर सकते हैं। आई विल गाइड यू बेटर इंशाल्लाह। और जो अब हमारा लास्ट पेपर होगा पेपर 3, उसके साथ जो सब्जेक्ट लिस्ट दी गई है, जब मैं डिस्कस करूंगा तो उसको आपने नोट कर लेना, वो पेपर 2 और पेपर 3 दोनों में काम आएगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।